नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं से हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव कटु भी हो सकते हैं और सुखद भी हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के अनुभवों से हमें विभिन्न प्रकार की धारणाएं हमारे मन में बन जाती हैं। ये धारणाएं हमें दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में विशेष निर्णय लेने में हमारे मस्तिष्क पर दबाव डालती हैं। जैसा हमने किसी विशेष परिस्थिति में अनुभव किया और उन अनुभवों से हमें हमारे मन में जो धारणा बनी, वैसा अनुभव यदि किसी अगली घटना में हमें प्राप्त होता है तो हमारे मन में जो धारणा पहले बन गई थी, उसी धारणा के अनुरूप हम नई घटना में निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय लेते हैं। जैसे किसी पुत्र ने अपने पिता को घर से निकाल दिया और उसी पिता को उसकी पुत्री ने सहारा दे दिया, तो धारणा यह बनी कि पुत्र अपने पिता के लिए ठीक नहीं होते और पुत्री अपने पिता का सहारा बनती हैं। अब ये धारणा लंबे समय के लिए हमारे मन में घर कर जाती है। हम जब भी पुत्र या पुत्री का विभेद करेंगे या उनके बारे में एक साथ सोचेंगे, तो हम उस धारणा को याद रखेंगे कि पुत्र अच्छा नहीं होता, पुत्री सदैव अच्छी होती है, और हम सदैव पुत्री का पक्ष लेंगे। अब इसके विपरीत कहीं दूसरी घटना किसी अन्य व्यक्ति को देखने को मिलती है कि किसी की पुत्री ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और वहीं उनके पुत्रों ने अपने माता पिता को सहारा दे दिया। तो धारणा यह बन गई कि पुत्रियां खराब होती हैं और पुत्र अच्छे होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियाँ हमारे मन में विभिन्न प्रकार की धारणाओं को जन्म दे देती हैं और हम कोई एक पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई भी पुत्र या पुत्री गलत या सही नहीं होते। ये केवल अपवाद होता है। कोई पुत्र गलत तभी होगा जब वह गलत होगा, कोई पुत्री गलत तभी होगी जब वह गलत होगी। सभी पुत्र गलत नहीं होते, सभी पुत्रियां गलत नहीं होती। तो ये हमारे मन में धारणाएं बन जाती हैं और इसी अनुरूप हम निर्णय लेते हैं। इसी कारण हम किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति में सामूहिक रूप से निर्णय लेने लगते हैं। ये ठीक नहीं होता। किसी एक व्यक्ति के कारण हम उस तरह के अन्य व्यक्तियों पर विचार बनाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता।